बिहार में बुर्के वाली सियासत कौन कर रहा है? बिहार में बुर्के की आड़ में विकास कौन रोक रहा है? कौन है जो बिहार में घुसपैठियों को परमानेंट एड्रेस दिला रहा है? आज बिहार की सियासत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सवालों का पासा फेंका तो विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए। योगी आदित्यनाथ ने दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए विपक्षी दलों पर ऐसा सियासी अटैक किया कि पूरे चुनावी गेम की दिशा ही बदल गई। वो सवाल जो बिहार चुनाव को धार देने वाले हैं, वो सवाल जिनका जवाब महागठबंधन दलों को देना भारी पड़ जाएगा। सुनिए उन सवालों को जो आज दानापुर से योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद और जंगल राज इन पार्टियों की पहचान है। और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को
उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की तो अभी और ताबड़तोड़ रैलियां होना बाकी है। ऐसे में विपक्ष क्या करे? विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। योगी की काट निकालना मुश्किल है, तो अब टिकट के सहारे नैया पार करवाने की कोशिश हो रही है। आरजेडी ने ऐसे ही एक चाल चली है, तेज प्रताप यादव की साली को टिकट देकर। भले ही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया हो, लेकिन उनकी साली को टिकट देकर अलग ही मतलब समझाने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप की चचेरी साली करिश्मा राय को परसा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि तेज प्रताप का अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ विवाद चल रहा है और मामला अदालत में है। करिश्मा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी का ये सियासी डैमेज कंट्रोल करने का दाव है या फिर यादव वोटों को जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की साली को टिकट देकर सियासी संदेश दे दिया है। तेजस्वी ने तेज प्रताप को स्पष्ट संदेश दिया है कि आरजेडी अब उन लोगों से दूरी बनाकर नहीं रखेगी जिनसे तेज प्रताप के निजी विवाद के चलते 2020 में दूरी बनाई गई थी। इतना ही नहीं, बिहार के सियासी पिच पर टिकट को लेकर मारामारी भी दिख रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। इसके अलावा बिहार के बेगूसराय में उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। बछवाड़ा विधानसभा सीट में कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास और बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महतो अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। शुरुआत में तो माहौल सिर्फ नारेबाजी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एक्शन लिया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। अचानक हुए इस लाठीचार्ज से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। इधर जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम है। जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में आरजेडी से जेडीयू में आई विभा देवी, 3 मंत्रियों जमा खान, विजेंद्र कुमार यादव और जयंत राज को भी उनकी जगह पर बरकरार रखा गया है। मुसलमान उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार जदयू ने 4 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन की क्या बात करें, सीट बंटवारे पर फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बिहार में आगे क्या सियासी बिसात बिछने वाली है, इस पर लगातार अपडेट पाने के लिए कड़क को सब्सक्राइब कीजिए।